शौकत यूसुफजई साहब, बहुत वार्म वेलकम। सर, नेशनल डायलॉग पे मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि वो एक फजूल टॉपिक है। नेशनल डायलॉग नहीं हो सकता क्योंकि इमरान खान को बाहर निकालना इस वक्त ये हुकूमत अफोर्ड नहीं करती। ठीक है सर, हम आते हैं टेररिज्म के मामले पे। इमरान खान, मेरा ये प्ली है, कल से मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान के रस्ते और मादूम और वो हो गए हैं तारीख बाहर निकलने के। कल की DGI-SPR की प्रेस टॉक के बाद कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जिसके नुमाइंदा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब भी अपनी पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान टेररिस्टों के साथ मिले हुए हैं, उनके सहूलतकार हैं। ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का है। अगर इमरान खान को आप बाहर ले आते हैं या सुहेल अफरीदी की बात मान लेते हैं या उनके साथ मिलकर चलते हैं तो दहशतगर्द इस्लामाबाद और लाहौर पंजाब तक आ जाएंगे। आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? आप TTP या TTA को दहशतगर्द समझते हैं कि नहीं समझते, जिस तरह रियासत समझती है? शौकत साहब, क्लियरली बताइएगा। देखें, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया कामरान भाई। देखें, बात यह है ना, ये इनकी नाकामी बोल रही है। अगर आप अंदाज़ा करें कि एक पार्टी यहाँ पे इक़्तिदार में है, वो हुकूमत चला रही है और मुश्किलात का सामना भी है उनको दहशतगर्दी का, और वो आपको तजावीज़ भी दे रही है, और फिर वो नहीं हमारी बात ना माने है। इनकी जो अपनी जमात है, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, क्या उनका मौक़िफ़ हमारे मौक़िफ़ से अलग है जो सूबे में है? तो जब हमारा सबका एक ही मौक़िफ़ है, देखिए हमने ऑपरेशन किए हैं, हमने 22 बड़े ऑपरेशन किए हैं, 14,000 छोटे ऑपरेशन हुए हैं। हम ऑपरेशन तो शौकत भाई, नून लीग का मौक़िफ़ तो यही है कि ऑपरेशन होना चाहिए। आप कहते हैं कि टेररिस्टों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। सर, मैं नहीं, ये यही तो सबसे बड़ा मसला है कि हमारे मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। हम कहते हैं कि आप आके स्टेक होल्डर जितने भी हैं उनसे मिलकर एक पॉलिसी बना लें। आपने ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करें, आपने मुज़ाकरात करने हैं, मुज़ाकरात करें, लेकिन इन स्टेक होल्डर के साथ बैठकर एक पॉलिसी बना लें। लेकिन इनके पास चूँकि इख्तियार नहीं है, ये बेचारे इधर से उधर एक कान पकड़ रहे हैं, दूसरे कान पकड़ रहे हैं, सीधा सीधा नहीं आ रहे हैं। भाई, अगर आप अमन कायम करना चाहते हैं तो आए ना, स्टेक होल्डर तो हम भी हैं ना, हमें भी लोगों ने वोट दिया है ना, आए हमारे से बात करें। तो PMLN के पास नहीं है इख्तियार ना, बिल्कुल नहीं है। अगर ये इख्तियार होता तो फिर DGI-SPR साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत थी? जब एक सियासी जमात से बातचीत ही नहीं करने के लिए वो तैयार हैं तो फिर उस पर इतनी ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत क्या थी? आई थिंक कि देखें, हम सब एहतराम करते हैं फ़ौज का, हम सब ये जो फ़ौज की शहादतें हो रही है हमें बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। ये कहाँ से ये साजिश हो रही है कि जी? सर, मुझे एक बात बताइए, आप फरमा रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर के साथ मुज़ाकरात करके आगे चला जाए, ठीक है, ये मुज़ाकरात वाली बात तो आ गई, ठीक है जी, होने चाहिए। आप ये तो बताएं कि आपका TTP के मुतल्लिक या TTA के मुतल्लिक या दहशतगर्दों के मुतल्लिक मौक़िफ़ क्या है? उनको आप दहशतगर्द समझते कि नहीं समझते? कि आप कहते हो को दहशतगर्द नहीं हम समझते, और मुज़ाकरात इस पे होने चाहिए कि किस तरह मैनेज करना है प्रॉब्लम को, या आप समझ या आप कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द हैं लेकिन इनको डील करने के लिए मुज़ाकरात करें? ये बताइए ना सर, क्या मौक़िफ़ है आपका? सर देखें, जो रियासत समझती है दहशतगर्द है तो दहशतगर्द है। हम उस पर अलग कोई अपने ईंट बना ले, जो मस्जिद बना ले आधी ईंट की, कि नहीं जी, जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द है, जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो दहशतगर्द हैं। हमारे लिए भी है, सबके लिए। देखिए, TTP पहले भी जो एक कालेदम तंजीम थी, अब भी शायद कालेदम तंजीम ही है, कोई और चीज तो नहीं है। आपकी सूबाई हुकूमत नहीं समझती सर। मैं आपको कल मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में आपके सूबाई मुशीर आए हुए थे। नहीं, मैं आपको दिखाया तो, दिखाया तो, आप सुन देख ले जी। और मालिक साहब ने बड़े अच्छे सवाल पूछे उनसे, दिखाएं जी जरा। सर, आप अपॉलोजेटिक है, आपकी गवर्नमेंट अपॉलोजेटिक है, आप नहीं कह रहे टेररिस्ट है, जिसको रियासत आप कह रही टेररिस्ट समझती है। नहीं देखिए कामरान भाई, इस तरह है, देखिए हम कोई हमें नहीं पता है कि ये नाम तो आपको पता है, सारे फर्जी नाम होते हैं, ये फला जनरल, फला कमांडर, ये सारे, ये तो देखे ना, ये फर्जी नाम है। हम कहते हैं कि जो भी दहशतगर्दी कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ वो दहशतगर्द है। अब इससे ज़्यादा और क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अब ये किस खाते में पड़े हुए हैं और क्यों मुज़ाकरात। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इमरान खान के लिए मुज़ाकरात करें, ठीक है, बेशक इमरान खान के लिए ना करें, हमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये जो है ना, इसके लिए तो आप मुज़ाकरात करें ना। आपको APC, ये जो सूबाई असम्बली की पूरी करारदाद गई है और पूरा एलामिया गया है, उसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI सब ने दस्तखत करके दिया। सर, प्रॉब्लम बस ये है ना कि आपका लग ये रहा है कि आप जानबूझ के ये एटीट्यूड दिखा रहे हैं ताकि एस्टैब्लिशमेंट घुटनों के बल आए, आपसे कहे कि हमें मिलिट्री ऑपरेशन में आपकी जरूरत है, ताकि उस लेवरेज को लेकर आप इमरान खान की रिहाई के रास्ते जो है ना, कामरान भाई, ये परसेप्शन है, ये नहीं कह रहा मैं फैक्ट है जी। नहीं कामरान भाई, मैं एक मिनट देखें, इस तरह नहीं है।
देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमें अमन मिले, इसलिए कि 80,000 जाने दे दिए हैं इस सूबे ने, और हमारे फौजी जवान शहीद, हमारे पुलिस जवान शहीद। ये कौन कमबख्त चाहेगा कि ये लोग शहादतें लेते रहें और हम आराम से हुकूमत करते रहें? इस तरह नहीं होता है। हम ये कहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ को सुना तो जाए ना। आप कहते हैं कि नहीं, डायलॉग हमने बड़े कर लिए, वो नाकाम हो गए, तो क्या सर ऑपरेशन आपका हमने नहीं पॉइंट किया? आ गया। अभी मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आपका मौक़िफ़ है उसका भी क्या। तो नतीजा है। क्विकली मैं दोबारा आ रहा हूँ आपने कुछ कहना है मदद साहब को मैं शौकत यूसुफ ज़ई साहब जो हैं, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि एक मुहिब वतन नज़रियाती कारकुन है। थैंक यू सर, आपने सर्टिफिकेट जारी कर दिया, साइन कर दीजिएगा। लेकिन मेरी सुन जी, मगर मेरी इनकी खिदमत में गुजारिश है कि 2018 से 2022 तक मरकज़ में इमरान खान की हुकूमत थी, और क्या मरकज़ पॉलिसी दाखिला खारजा पॉलिसी बनाता था या कोई सूबा बनाता था उस वक्त? और अगर उस वक्त मरकज़ बनाता था तो आज सूबा कैसे? आपका सवाल आ गया, बाद में शौकत साहब जवाब